दोस्तों नमस्कार। आज़ाद भारत में न जाने ऐसे कितने सेनानी रहे हैं जिनको इतिहास में वो जगह नहीं मिल पाए जिसके वो असली हकदार थे। और यह भी निर्विवाद सत्य है कि हर आज़ादी के दीवाने को तात्कालिक सत्ता ने इतिहास में बागी ही बताया, चाहे औरंगजेब की मुगल सत्ता हो या फिरंगियों की गोरी सत्ता। उन्हीं में से एक थे स्वतंत्रता सेनानी आदिवासी जननायक क्रांतिकारी टंट्या मामा भील। क्रांतिकारी टंट्या मामा भील ने राजशाही और फिरंगियों की सत्ता से 12 से 15 वर्षों तक सशस्त्र संघर्ष किया और जनता के हृदय में जननायक के रूप में अपना स्थान बनाया। अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने के लिए उन्होंने आदिवासियों को संगठित करने का काम किया। दोस्तों, वो भील समुदाय के अदम्य साहस, चमत्कारी स्फूर्ति और संगठन शक्ति के प्रतीक है। इसलिए अंग्रेजी सरकार उन्हें इंडियन रॉबिन हुड भी कहती थी। द न्यूयॉर्क टाइम के 10 नवंबर 1889 के अंक में टंट्या भील की गिरफ्तारी की खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी। इसमें टंट्या भील को भारत का रॉबिन हुड बताया गया। टंट्या भील अंग्रेजों का सरकारी खजाना और अंग्रेजों के सरकारी चाटुकारों का धन लूटकर जरूरतमंदों और गरीबों में बांट देते थे। वह गरीबों के मसीहा थे दोस्तों। वह अचानक ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए पहुंच जाते थे जब किसी को आर्थिक सहायता की जरूरत होती थी। वह गरीब अमीर का भेदभाव हटाना चाहते थे। उनके लिए मामा संबोधन इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रत्येक भील आज भी अपने आप को मामा कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं। दोस्तों, टंट्या मामा भील का जन्म खंडवा जिले की पंदाना तहसील के बड़दा गांव में सन 1842 में हुआ। वह देश की आज़ादी के लिए फिरंगियों को सबक सिखाना चाहते थे। वह बार बार जेल की सलाखों को तोड़कर भाग जाते थे। युवा अवस्था से लेकर अंत समय तक टंट्या का सारा जीवन जंगल, घाटी, पीड़ों और पर्वतों में अंग्रेजों की सेना से लोहा लेते लेते बीता। टंट्या मामा ने अंग्रेजी साम्राज्य की शक्तिशाली पुलिस को भी बरसों छकाया और उनकी पकड़ में कभी नहीं आए। टंट्या की सहायता करने के अपराध में हजारों आदिवासी भाई और बहनों को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों को तो जेल में ठूंस दिया गया। लेकिन 11 अगस्त 1889 को रक्षाबंधन के अवसर पर मुंह बोली बहन के घर जीजा गणपत द्वारा किए गए विश्वासघात के कारण उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। टंट्या मामा को बड़ी बड़ी भारी बेड़ियों में डालकर और जंजीरों से जकड़कर जबलपुर की जेल में बंद कर दिया गया, जहां अंग्रेजी हुक्मरानों ने उन्हें भीषण नारकीय यातनाएं दी और उन पर भारी अत्याचार किए। टंट्या मामा को 19 अक्टूबर 1889 को सेशन न्यायालय जबलपुर ने फांसी की सजा सुनाई। जन विद्रोह के डर से टंट्या मामा को कब और किस समय किस तारीख को फांसी दी गई, यह आज भी अज्ञात है। मान्यता है दोस्तों, फांसी के बाद टंट्या मामा के शव को इंदौर के निकट खंडवा रेल मार्ग पर स्थित पाताल पानी पर ले जाकर फेंक दिया गया। उस रेलवे स्टेशन पर बनी हुई एक समाधि स्थल को टंट्या मामा की समाधि माना जाता है। आज भी सभी रेल चालक पाताल पानी पर टंट्या मामा को सलामी देने के लिए रेल को रोकते हैं। यह टंट्या मामा के प्रति उनका सम्मान का प्रतीक है। दोस्तों, टंट्या मामा जैसे वीर सेनानी, आदिवासियों के रॉबिन हुड कहे जाने वाले महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता संग्राम में अपना अविस्मरणीय योगदान देने वाले, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले, अपने क्रांतिकारी विचारों से प्रयासों के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे। ऐसे वीरों से भरी इस तरह के स्वतंत्रता सेनानियों की विस्तृत जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।